शांति। हम ब्राह्मण आत्माएं, हम ब्रह्मवत्स अपनी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा इस संसार में दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं के राजे बन जाएं, स्वयं पर राज करें, स्वराज अधिकारी बन जाएं। हमने चर्चा की है, हम इस देह के भी मालिक हैं, मन बुद्धि संस्कारों के भी मालिक हैं। हम माना मैं आत्मा, और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। देह में कर्मेंद्रियां हैं, देह की मालिक, मन की मालिक। मन का इफेक्ट पूरे देह पर पड़ता है, कर्मेंद्रियों पर पड़ता है। बुद्धि का इफेक्ट भी पूरे शरीर और कर्मेंद्रियों पर पड़ता है, और संस्कारों का इफेक्ट भी चारों ओर दिखाई देता है। तो हमें ये ईश्वरीय महावाक्य सुनकर चिंतन करना और अपने से बात करनी है और कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेना है। मैं आत्मा स्वयं की मालिक हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लें। देखिए, हम मालिक ही तो हैं। हमारे ये हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, हम चाहे आंखों को खोलें चाहे बंद करें। हमारे हाथ हैं, हम जैसे चाहे इनको चलाएं, यूज करें, डांस करें, स्थिर कर दें, खड़े कर दें। हम इसके मालिक हैं ना, ये हमारे अधिकार में चलते हैं। छोटी सी बात को हम सब जानते हैं। अब ये देह भी हमारा है। मैं आत्मा, मैंने इस देह में प्रवेश किया है, और ऐसे देह, ऐसे बॉडी मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। ये शरीर है मेरा विनाशी, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ। तो बहुत अच्छी चेकिंग अपनी करेंगे कि देह की किसी भी व्याधि का प्रभाव मुझ पर न पड़े। ये है प्रकृति जीत स्थिति। ये देह प्रकृति से बना है। देह में कई कष्ट आते रहेंगे। दर्द होने लगा, मान लो दांत का होने लगा, बड़ा भारी होता है, उससे मन दुखी हो जाता है, हमारी बुद्धि ठप हो जाती है, हम कुछ सोच भी नहीं पाते। पेट दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, उसका इफ़ेक्ट हम पे आ जाता है। और कुछ हो गया, आँखों में तकलीफ़ हो गई, उसका इफ़ेक्ट होता है, सब पे होता है। लेकिन जब आत्मा उस इफ़ेक्ट से परे हो जाए, दर्द तो है, पर दर्द के कारण मन उदास न हो जाए, दर्द के कारण बुद्धि ठप न हो जाए, डल न हो जाए, ये है हमारी प्रकृति जीत स्थिति। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम बॉडी लेस होने का, देह से न्यारे होने का, अशरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास करें, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हम देह की पीड़ाओं से परे उठे रहेंगे। तो 3 अभ्यास करने हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह की मालिक हूँ, और फिर न्यारापन, बॉडीलेसनेस, अशरीरीपन। मैं मन और बुद्धि की मालिक हूँ। दोनों ही बड़ी चीजें हैं। बुद्धि पे चर्चा कर लें। बुद्धि में हम ज्ञान भरते हैं, बुद्धि विवेक शक्ति है। हम इसमें अच्छा ज्ञान भरें, गंदगी ना भरें, ये है हमारे हाथ में। कई लोग जानते हुए भी मोबाइल आदि से, पिक्चरों से, गंदी चीज़ों से अपनी बुद्धि में गंदगी भरते रहते हैं। बुरी बातें सुनकर, बोलकर, उनमें रमते हुए बुद्धि को मैला बना देते हैं। तो फिर बुद्धि आप पे राज करेगी, आप बुद्धि के मालिक नहीं बन सकोगे। और अगर आपने अपनी बुद्धि में केवल ज्ञान भरा तो आप बुद्धि के मालिक बन जाओगे, मन के भी मालिक बन जाओगे। मन के मालिक बनना है तो मन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, मन की गति को धीमा करने के लिए अशरीरीपन, स्वमान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, योग अभ्यास, सर्वशक्तिवान पर एकाग्रता, इनसे मन कंट्रोल में आएगा। फिर मन को हम दिशा दे सकेंगे। ज्ञान का बल, योग का बल हमें मन पर विजयी बनाएगा।
इसका अर्थ ये नहीं होता हम कुछ सोचेंगे नहीं, मन को शून्य कर देंगे, लेकिन मन को जैसा हम चाहें वैसा ही थिंकिंग दे पाएंगे, वैसे विचार दे पाएंगे। संस्कारों पर विजय। कोई भी संस्कार हमें अपने अधीन न कर ले। जैसे किसी में क्रोध आता है, वो क्रोध के अधीन हो जाता है। किसी में बुरा बोलने की आदत होती है, वो बुरा बोलने के अधीन हो जाता है। किसी में चोरी करने का संस्कार होता है, वो चोरी करने के अधीन हो जाता है। लेकिन अगर हम इस स्मृति में रहेंगे, मैं मालिक हूँ और ये मेरे संस्कार नहीं, मेरे संस्कार तो देव संस्कार हैं, मेरे संस्कार तो आत्मिक संस्कार हैं, सुख देने की, पवित्रता की, शक्तियों के, तो हम अपने संस्कारों पर भी विजयी बन सकेंगे। और फिर हैं पांचों कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, उन सब पर विजय। माना ये नहीं हम आंखों से बुरा न देखना चाहें पर देख रहे हों, हम कानों से बुरा सुनना नहीं चाहते पर चार लोग सुनाने आ गए, हम मजे से सुन रहे हों, उसका आनंद ले रहे हों। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन मुख से बुरा बोल देते हों। हम कुछ खाना नहीं चाहते लेकिन जीभ के वश हों, स्वाद के वश हों और खा लेते हों। ये कर्मेंद्रियों पर विजय की स्थिति नहीं है। कर्मेंद्रियों पर विजय माना जो हम चाहते हैं वो करेंगे कर्मेंद्रियों से, जो नहीं चाहते वो नहीं होने देंगे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा और अपने को सोल कॉन्शियस में भी लाना होगा, बार बार की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ध्यान दे जरा कि क्या हमारा कंट्रोल हमारे बोल पर है, क्या हमारा कंट्रोल हमारी दृष्टि पर है, क्या हमारा कंट्रोल हमारी जीभ पर है, कानों पर है। भले आंखें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल होती हैं पर कान भी तो कम नहीं है। व्यर्थ मनुष्य सुनता रहता है, व्यर्थ में उसको रस आता रहता है। कर्मेंद्रियों का रस मन रस को समाप्त कर देता है। कर्मेंद्रियों का रस परमात्म रस से हमें वंचित कर देता है। तो हमें ध्यान देना है और अपने से बातें करनी है कि ये सब रस तो क्षणिक हैं। व्यर्थ सुनने से तो जीवन ही व्यर्थ जाता है। बौद्धिक क्षमता घटती है, मन का बल घटता है, संस्कारों में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो जाती है। तो मैं क्यों व्यर्थ की बातें सुनूं? व्यर्थ की बातें सुनने के लिए थोड़ा ही मैंने ये ईश्वरीय जीवन अपनाया है। सभी अपने से बातें करें। अब तो मुझे वो सुनना है जो भगवान मुझे सुनाता है। और एक छोटा सिद्धांत ले लें, जिन कानों के द्वारा हम भगवान की बातें सुनते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान को सुनते हैं, उनके द्वारा मनुष्यों की व्यर्थ की, बुरी, चुगली, निंदा की बातें हम नहीं सुनेंगे। नहीं तो भगवान की बातें अंदर जाएंगी नहीं। जिन आँखों से हमने भगवान को देखा है, हमारी दिव्य आँखें बन गई। जिन आँखों से हम आत्मा को देखते हैं, जिन आँखों से हमें दूसरों के अंदर छुपे हुए गुणों को देखना है, अच्छाइयों को देखते हैं, उन आँखों से हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे। ये पावरफुल संकल्प कर लें। ऐसे ही मुख, जिस मुख से हमें ईश्वरीय ज्ञान देना है, जिस मुख से हमें अमृत उच्चारण करना है, जिस मुख से हमारे रत्न हमें निकालने हैं, ज्ञान रत्न, उस मुख से हम पत्थर नहीं निकालेंगे। ये अपने से बातें करें, ये अपने से चर्निंग करें, संकल्प करें, तो स्वचिंतन हमें कुछ भी धारण करने में बहुत बल देता है। इस तरह यदि हम करेंगे तो हम स्वयं के मालिक बन जाएंगे और ये कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएंगी। ये देह, ये मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम इतने पावरफुल बन जाएंगे कि स्वराज्य अधिकारी बनकर हम विश्व राज्य अधिकारी भी बन सकेंगे, भगवान की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति।